गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। शुरुआत करेंगे आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक प्यारा सा खूबसूरत टॉपिक है, लाइक गुलाब फूल की तरह। और चूँकि हम लोग का सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है पॉलिटेक्निक क्लास का, और डे बाय डे जो है वीडियो आपको मिल जा रहा है, घर बैठे मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब भी वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में जो है कॉपी कलम लेके बैठे, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी सुविधा हो जाए, कुछ फार्मूला भी लिख लिया जाए और जहाँ दिक्कत हो उसको अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और एक बार अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार स्क्रॉल करके जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, डूम स्क्रॉल नहीं करना है कि तुरंत पार नहीं करना है, क्योंकि एक एक चीज़ को आपको पढ़ना है, समझना है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। नहीं तो फिर क्वेश्चन को देखते रह जाओगे, क्वेश्चन भी तुमको देखते रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और आज का जो क्लास हम लोग करेंगे वहाँ पे सीखेंगे कि कुछ केमिकल्स नेम है, कुछ केमिकल्स कंपाउंड्स का नाम, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे बनता है। बट कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। बट आज आपको कुछ कुछ फार्मूला जो है केमिकल्स कंपाउंड्स का जो नाम है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अम्लों के सूत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अम्लों के सूत्र, यानी इसको क्या बोला जाता है, अम्लों के सूत्र, यानी आप ध्यान देंगे, यानी एसिड का फार्मूला। कुछ ऐसे एसिड्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, यानी एसिड्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एसिड्स के बारे। और पिछले क्लास हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए थे कि एसिड जो होता है, एसिड्स जो होता है वो क्या होता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी डेंजर। जब भी आपका रेड मिला यानी डेंजर्स मिल रहा है तो वो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान देंगे अम्ल का नाम, और इधर लिखा हुआ केमिकल फार्मूला, केमिकल सूत्र, ठीक है, रासायनिक सूत्र। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़ते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या फार्मूला है, HCl। और ये भी नहीं पता है तब क्या ही बोलें आप लोग को, एकदम सस्ता वाला फार्मूला दिया हुआ। नेक्स्ट देखो, ध्यान दोगे, कुछ कुछ मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, और जो लिखा हुआ है उसमें हिंदी में PDF दिया हुआ है, इसलिए इंग्लिश वाले, जो भी बच्चे इंग्लिश वाले देख रहे हो, वो अपने कॉपी कलम साथ में लेके बैठेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सेकंड दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोला जाता है किंग ऑफ एसिड, क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि किंग ऑफ एसिड कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द किंग ऑफ एसिड, तो उसका नाम क्या है, H2SO4, जो तेजाब की तरह काम करता है। अगर थोड़ा सा भी इसको स्क्रीन में ले लेंगे तो वो पूरा जला के राख कर देगा आपको इसके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 चलेंगे, नाइट्रिक एसिड। क्या है, नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे देख रहे हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, HNO3। एक आता है नाइट्रस एसिड, तो उसको बोलते हैं HNO2। ये सब सारे कुछ जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ उसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, नंबर 4 में दिया हुआ। नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड जिसको बोला जाता है, जो विनेगर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, जिसका फार्मूला है CH3COOH। कभी कभी पूछ लेगा कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड, याद रखना इसको, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। बेस, क्षार जिसको बोलते हैं, इसका क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और इसका टेस्ट अगर बोला जाए तो इसका टेस्ट होता है आपका, कैसा टेस्ट होगा, बिटर बोल सकते हैं, ठीक है, कड़वा टाइप में से। एसिड का टेस्ट क्या था, खट्टा था, ठीक है, सावर टेस्ट था। इसका होगा बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट। ये क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज़ लिख लोगे। सबसे पहले दिया हुआ नंबर 1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फार्मूला क्या है, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी आप देख रहे हैं जहाँ भी
ओ एच है आपके पास पीछे साइड में, देखो सब में ओ एच लगा हुआ है ना, सारे में ओ एच लगा हुआ है, सब में ओ एच लगा हुआ है, देखो सब में ओ एच लगा हुआ। तो जिसके पास भी ओ एच होगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। और जिसके पास पहले एच होगा, क्या होगा, पहले एच होगा। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिड वाला में देखो एच है, सब में है ना, सब में एच है, बट ये एक्सेप्शन है इसलिए इसमें पीछे साइड में एच दिया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर एच स्टार्टिंग में मिलता है तो वो एसिड होगा, और अगर ओ एच पीछे साइड में मिल रहा है, सेकंड पार्ट में मिल रहा है, तो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेस के बारे में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट के सूत्र। सॉल्ट यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, सबसे पहले नंबर 1 में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, जिसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, NaCl। याद रखना सबसे सस्ता वाला फार्मूला है नमक, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घरेलू यूज़ में करते हैं, ठीक है। सेकंड है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो चूना पत्थर जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। और ये सारे चीज़ फार्मूला कहाँ से बनता है, वैलेंसी से बनता है। अगले क्लास हम लेके आएंगे वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी से कैसे फार्मूला बनता है, ठीक है। इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। एसिड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, जिसका टेस्ट खट्टा होता है, ठीक है। सेकंड डिस्कस किया हम लोग बेस के बारे में, क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और टेस्ट क्या होता है इसका, कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। सॉल्ट आए हम लोग जो कॉमन सॉल्ट वगैरह इसके डिस्कस किए, इसका टेस्ट वगैरह देख आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 4 में, यहाँ पे नंबर 4 में डिस्कस करेंगे नंबर 4 धातु के ऑक्साइड। क्या है, धातु के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। सबसे पहले क्या है, सोडियम ऑक्साइड, तो देखो यहाँ क्या लिखा है Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, एकदम एकदम एक एक टॉपिक को धीरे धीरे से हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है और आगे चलना है। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। देखिए आयरन 3 यानी Fe3+, जहाँ पे कितना चार्ज रहता है 3+, तो Fe3 के साथ रहेगा, और ऑक्सीजन का रहता है -2। जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 बनेगा, पढ़े हो ना क्लास 9-10 में। देखो Fe पे 3+ और ऑक्सीजन पे कितना है 2-, जब दोनों को क्रॉस मल्टीपल किए हैं तो Fe2O3 बना, तो देखो यहाँ Fe2O3 बना है। कॉपर 2 ऑक्साइड, क्या दिया हुआ है, कॉपर 2 ऑक्साइड, तो कॉपर का होता है कितना 2+, देखो 2 लिखा हुआ, कॉपर 2 यानी Cu पे 2+, कैसे बनेगा, देखो हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। Cu पे कितना प्लस दिया है, 2+ दिया हुआ, और ऑक्साइड का कितना होता है 2- होता है, ठीक है। देखो तो ये +2 और -2 ये कैंसिल हो जाता है, ये +2 ये -2 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, CuO बचा, तो फार्मूला क्या बन गया, CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में भी वही होता है, जिंक पे 2+ होता है और ऑक्सीजन पे 2- होता है, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा ZnO। फिर है लेड ऑक्साइड, यहाँ भी वही 2+, Pb2+ और ऑक्सीजन 2- दोनों मिलके क्या बन जाएगा, PbO बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, धातु के ऑक्साइड के सूत्र, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड धुआं सस्ता वाला दिया हुआ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 1 ऑक्सीजन CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई माने 3, डाई मतलब 2, तो ट्राई ऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी 2 ऑक्सीजन NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फॉस्फोरस से P हो गया, पेंटा से 5 हो गया, ऑक्साइड से ऑक्सीजन हो गया, पेंटा ऑक्साइड। तो इसमें तो कोई है नहीं वैसा, एकदम सस्ता वाला दिया हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक में कौन से फार्मूला में आपको डाउट है और क्या प्रॉब्लम है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ज़रूर।
और हाँ, अगर पूरी वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से आपको क्लियर हो रहा है, तो आपका एक छोटा सा प्यार मिलना चाहिए, एक लाइक जो है मिलना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा वीडियो को जितना अधिक हो शेयर करने का। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ अदर केमिकल्स कंपाउंड। जैसे एक सस्ता वाला दिया है वाटर, ये तो आपको पता है वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है सस्ता वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 है। मीथेन गैस, मीथेन का क्या होता है, CH, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, तो इसका फार्मूला होता है CH4, क्या होता है, CH4। सेकेंड में आया इथेन, क्या आया है, इथेन। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग के पास इथेन, ठीक है, क्या है, इथेन, तो इसका फार्मूला होता है C2H6, लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, C2H6। फिर है इथेनॉल, इथेनॉल जो अल्कोहल जिसको बोला जाता है, सस्ता नशा वाला है, ठीक है, बट ये इथेनॉल है इसलिए थोड़ा बहुत राहत मिलता है, अगर मिथेनॉल रहता तो सीधे नाली में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इथेनॉल जिसको अल्कोहल बोल रहे हैं, और अल्कोहल का कौन सा ग्रुप रहता है, OH ग्रुप रहता है। तो इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन, C2H5, ठीक है, और अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया, तो अमोनिया का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या होता है अमोनिया का फार्मूला, NH3 होता है, क्या होता है, NH3 होता है। ग्लूकोज, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और ग्लूकोज पीना भी चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, सुक्रोज से मिलता है। चीनी जब टूटता है, सुक्रोज यानी चीनी, तो चीनी 2 पार्ट में टूटता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो ये ग्लूकोज है, देखो ग्लूकोज का फार्मूला क्या दिया हुआ है, C6H12O6, ठीक है। और यही सेम फार्मूला फ्रुक्टोज का भी होता है, याद रखना, फ्रुक्टोज का भी फार्मूला क्या होता है, यही C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लिख लो कॉपी पे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला जो है दोनों सेम होता है, C6H12O6। बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ है, कष्ट है, परेशानी है अगर है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, बाकी सॉल्यूशन हम करेंगे। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।